2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लास 10th का है, ये होने वाला है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के जो एग्जाम 24 में होने वाला उसके लिए 10th का है, सामाजिक विज्ञान का चैप्टर ये पहला का है, आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1929 और ऑप्शन डी 1923 ईस्वी। चलिए इसका आंसर है आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा, यानी कि 1928 ईस्वी में। ए हो गया आंसर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी मेटरनिक और ऑप्शन डी नेपोलियंस। किसने किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं और क्वेश्चन में क्या कर रहा है। देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? तो इटली के एकीकरण का मसीहा ऑप्शन ए मेटरनिक, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी नेपोलियन और ऑप्शन डी बिस्मार्क। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेजनी। ऑप्शन ए आंसर कर दिया जाएगा, ऑप्शन बी मेजनी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर मेजनी। चलिए आगे फिर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपको क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1928, अगले ऑप्शन है 1820, 1920 बी 1815, सी 1848, डी 1863 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1815 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला ही क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिस्मार्क क्या क्या था? यानी कि बिस्मार्क जो था ना ये कौन था? पांचवा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी कूटनीतिज्ञ और ऑप्शन डी नाटककार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि आपका सी हो जाएगा। ये इसका क्या था? कूटनीतिज्ञ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कम दिख रहा है इसके लिए। देखिए नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन है 1840, ऑप्शन है बी 1801 ईस्वी, ऑप्शन सी 1815 ईस्वी और ऑप्शन डी 1848 ईस्वी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बी। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 1801 ईस्वी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इटली के एकीकरण, यानी कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी नेपोलियन। इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो इसका है आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, यानी कि गैरिबाल्डी को। चलिए राइट है, आगे की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए इटली के, ऑप्शन बी परसा के, ऑप्शन सी ऑप्शन ऑस्ट्रिया के और ऑप्शन डी यूनान के। चलिए कहाँ का शासक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परसा का शासक था विलियम प्रथम, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर, हनोई समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हनोई समझौता बाबू किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1942, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन सी 1946 और ऑप्शन डी 1915 ईस्वी। तो इसमें बाबू हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी 1946 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांस 10 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक शासन, ऑप्शन बी निरंकुश शासन, ऑप्शन सी गिरफ्तारी पत्र और ऑप्शन डी लोकतंत्र। तो बाबू 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निरंकुश शासन हो जाएगा। फटफट बाबू बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सिडोवा का 11 नंबर, सिडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रिया की, ऑप्शन बी परसा की, ऑप्शन सी नेपल्स की, ऑप्शन डी रूम की। यहाँ रूस होना चाहिए लेकिन रूम लिखाया है, लेकिन आपको आंसर चूज करना है। तो चलिए 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 11 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा आंसर आपका, ए हो जाएगा ऑस्ट्रिया की हुआ था। चलिए बाबू आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, आपको देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी 1890 और ऑप्शन डी 1871 ईस्वी। चलिए इसका बाबू आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1871 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे की ओर।
चलिए आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, फैडफंक की संधि किस वर्ष हुआ था? तो बाबू हो जाएगा फैडफंक की संधि किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1863 और ऑप्शन डी 1872 ईस्वी। तो इसका बाबू क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1871 ईस्वी, यानी कि ए हो जाएगा बाबू आंसर। चलिए आगे की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है, देखिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्साई की संधि कब हुई थी? और वर्साई की संधि कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1818, 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1923 ईस्वी में। तो इसका बाबू हो जाएगा 14 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि हुआ था। और रॉलेट एक्ट कानून भी 1919 ईस्वी में लगाया गया था। चलिए आगे चलते हैं बाबू अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये बाबू पढ़ा भी चुके हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ए में इटली में, बी में है इंग्लैंड में और सी में है जर्मनी में। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का ए हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? बाबू राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर इंग्लैंड में हुआ था। चलिए बाबू ठीक है बाबू आगे चलते हैं। चलिए बाबू 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाल सेन, देखिए यहाँ पे है लाल सेन का गठन किसने किया था? यानी कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए स्टार्क ने, ऑप्शन बी स्टालिन ने, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने और ऑप्शन डी सेंट साइमन ने। तो किसने किया था बाबू? तो इसका राइट आंसर 16 नंबर का राइट आंसर बाबू, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए बाबू आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। 17 नंबर बाबू आंसर क्वेश्चन कह रहा है, रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो बाबू ए ऑप्शन ए है 1902 से 3 ईस्वी में, 1904 से 5 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1903 से 4 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1901 से 2 ईस्वी में। तो राइट आंसर इसका बाबू हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी कि 1904 से 5 ईस्वी में, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे की ओर चलते हैं बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, चेका का गठन चेका का अर्थ क्या था? यानी कि चेका का अर्थ क्या होता है उसके बारे में बोल रहा है। चेका का ऑप्शन ए है 1900, ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी पुलिस दास्ता, ऑप्शन सी पादरी वर्ग और ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। चलिए इसका 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पुलिस दास्ता हो जाएगा, इसका आंसर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो इसमें बाबू हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1991 और ऑप्शन डी 2005 इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका 1991 हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, 1991 में इसका विघटन हुआ था। चलिए बाबू आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 10 मई, ऑप्शन सी 15 मई और ऑप्शन डी 5 मई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए हो जाएगा, यानी कि 1 मई को हम सब अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं, यानी कि ए हो जाएगा बाबू आंसर। चलिए आगे चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसके लिए हम छोटा करके देखते हैं इसको, ठीक है बाबू। चलिए आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ये पॉलिटी के क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है लोकसभा में, ऑप्शन ए विधानसभा में, ऑप्शन डी राज्य पंचायती राज संस्थाएं में, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचायती राज संस्था में, यानी कि सी होगा राइट आंसर। चलिए बाबू आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर कह रहा है, संघ सरकार का उदाहरण है। चलिए बाबू ये तो पढ़ा भी चुके हैं, संघ सरकार का उदाहरण है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का बाबू उदाहरण है ऑप्शन ए अमेरिका, यानी कि अमेरिका जो है बहुत बड़ी, उसके पास संविधान भी है, तो वो संघ सरकार का उदाहरण है। चलिए बाबू आगे चलते हैं, क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना? तो ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1980 और ऑप्शन डी 1990 ईस्वी। चलिए बाबू 23 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 1990 ईस्वी में, यानी कि डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बाबू आगे की ओर चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बाबू 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
किस देश में तमिल की समस्या हाल तक बनी हुई थी, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस देश में तमिल की समस्या हाल तक बनी हुई थी। ए श्रीलंका, बी भारत और सी तमिलनाडु और डी पाकिस्तान। तो ये तमिल की समस्या है, आप लोग जानते हैं तमिलनाडु, जो सिहली लोग जो थे वहाँ पे चल गए थे, बसने चले गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। आपको पढ़ा भी चुके हैं बाबू, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 7 मार्च और ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 9 मार्च और ऑप्शन डी 11 मार्च को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्या 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 8 मार्च को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए बाबू आगे क्यों 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बाबू 26 नंबर क्वेश्चन को, 26 नंबर, बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1970, ऑप्शन बी 1980 और ऑप्शन सी 1971 और ऑप्शन डी 1972 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, आप लोग जल्दी बताइए, कमेंट्स करके बताइएगा बाबू। इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि 1971 ईस्वी में बाबू। चलिए आगे चलते हैं बाबू। चलिए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है बाबू, ये तो सब जानते हैं बाबू। ए ऑप्शन है 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो इसका बाबू राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन बी, लगभग सबका 5 वर्ष होता है। चलिए बाबू बी हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। आगे चलते हैं बाबू 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन ए पंच, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी ऑप्शन सी प्रमुख और ऑप्शन डी ग्राम सेवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरपंच होते हैं। चलिए बाबू आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायत राज की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। कहाँ हुआ था? तो ये बाबू आप लोग जानते हैं, इसका स्थापना ये हुआ था राजस्थान में, यानी कि ए। चलिए बाबू अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं उसके बाद बाबू। चलिए अच्छा क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, सबसे आसान क्वेश्चन है। 30 नंबर है भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 565, ऑप्शन बी 564, ऑप्शन सी 665, ऑप्शन डी 465। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 565। चलिए बाबू, और चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर बाबू इसमें से कोई गलती आपको लगता है तो कमेंट कीजिए, और अच्छा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और कृपया सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है द वैशाली बुक। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।